नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ जो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का है। उससे रिलेटेड केस लॉ है जो आप एग्जाम में जब आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, कंसिलिएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आप इस केस लॉ को जरूर मेंशन कीजिएगा। आपका एक बोनस का काम करेगा, एडिशनल मार्क्स दिलवाने का काम करेगा ये केस लॉ। लेटेस्ट केस लॉ है, 2023 का केस लॉ है। ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड वर्सेस एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड। ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया था। डेट 2023 की है। रिलेवेंट लॉ है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, सेक्शन 11 सब क्लॉज 6 से रिलेटेड केस लॉ है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पेज। इसका बैकग्राउंड क्या है वो समझते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड awarded a contract to SPML Infra Limited टू। एनटीपीसी लिमिटेड ने क्या किया? एनटीपीसी लिमिटेड और एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है, जो विशाखापट्टनम स्थित जो ये सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 है, उसके लिए स्टेशन पाइपिंग पैकेज की स्थापना करना था और सर्विसेज के लिए एक इन्होंने एग्रीमेंट किया। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और नेक्स्ट पॉइंट, after successful completion, SPML received a completion certificate and issued a no demand certificate, and NTPC released the final payment of about rupees 1.4 करोड़। ठीक है, इसका मतलब है कि जब इनका काम खत्म हो गया, जब SPML ने पूरा काम खत्म कर लिया, तो इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट NTPC लिमिटेड ने दे दिया। ठीक, अब जब इनको एनटीपीसी लिमिटेड ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड को दिया, तो ये एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड ने एक नो डिमांड सर्टिफिकेट इशू किया उसके अगेंस्ट में। ठीक है, और उसके बाद एनटीपीसी ने उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद जो है इनको 1.4 करोड़ रुपीज इनको फाइनल पेमेंट के तौर पे रिलीज किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, however NTPC withheld bank guarantee related to other projects कोरबा, बोंगाईगांव, बाढ़ सिटिंग पेंडिंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब हालांकि एनटीपीसी ने अन्य जो इनकी स्कीम्स थी, इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा था, जैसे बोंगाई गांव, बाढ़, कोरबा से संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स थे, उसके कारण बैंक गारंटी को रोक रखा था। किसने? एनटीपीसी ने। ठीक है, एसपीएमएल की जो बैंक गारंटी थी उसको उन्होंने रोक दिया था। अब एसपीएमएल क्लेम्ड अ टोटल ऑफ ₹72 करोड़ एंड साउट टू इनिशिएट आर्बिट्रेशन। दोनों पक्षों ने हाँ, इस एसपीएमएल ने एनटीपीसी से 72 करोड़ की राशि की मांग की और विवाद जो इनका डिस्प्यूट था उसके समाधान के लिए इन्होंने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया, कि आर्बिट्रेशन के पास जाने के लिए इन्होंने इनिशिएट किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, अब जो 27 मई 2020 का बात है, ऑन 27 मई 2020 बोथ पार्टी साइंड अ सेटलमेंट एग्रीमेंट। दोनों पार्टी सेटलमेंट एग्रीमेंट पे साइन करती हैं, वेयर द एनटीपीसी रिलीज द बैंक गारंटी एंड बोथ पार्टीज एग्रीड टू क्लोज ऑल द क्लेम्स। दोनों पार्टियां आपस में सहमत हो जाती हैं और एनटीपीसी जो है बैंक गारंटी इनका रिलीज करती है। उस बैंक गारंटी के आधार पर दोनों पार्टियां सहमत होकर के इस क्लेम को क्लोज कर देती हैं। ठीक है, अब बाद में क्या होता है देखिए, लेटर एसपीएमएल चैलेंज द सेटलमेंट। ठीक है, क्लेमिंग इट वाज साइंड अंडर इकोनॉमिक ड्यूरेस एंड अगेन शाउट आर्बिट्रेशन। उन्होंने कहा, एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड जो कंपनी थी, इन्होंने सेटलमेंट को फिर से चैलेंज किया, फिर से क्लेम किया। उन्होंने बोला कि हम जो है इकोनॉमिक प्रेशर में आकर के, ठीक है, इकोनॉमिक दबाव के तहत ये जो है हमने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और इन्होंने फिर इसको आर्बिट्रेशन के लिए इनिशिएट किया। ठीक है, इन्होंने बोला कि हमारे ऊपर इसका इकोनॉमिक प्रेशर था, इसके लिए जो है हमने वो जो डिसीजन लिया था वो हम इस तरीके से नहीं था, हम जो है फिर से इसको चैलेंज कर रहे हैं। इन्होंने एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड ने ये कहते हुए कोर्ट में चैलेंज किया। ठीक है, द दिल्ली हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 11 सब क्लॉज 6 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट अपॉइंटेड एन आर्बिट्रेटर। दिल्ली हाई कोर्ट ने
अंडर सेक्शन 11 सब क्लॉज 6 के तहत, आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत इन्होंने अपॉइंट कर दिया आर्बिट्रेटर को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एनटीपीसी चैलेंज्ड दिस डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट। एनटीपीसी ने चैलेंज किया इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में। की लीगल इश्यूज क्या थे, अब इनके इश्यूज क्या क्या थे, वेदर द आर्बिट्रेशन कैन बी अलाउड व्हेन अ सेटलमेंट एग्रीमेंट वाज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड एंड नो डिस्प्यूट रिमेन। ठीक है, आगे नेक्स्ट, वेदर द हाई कोर्ट erred in appointing an arbitrator without conducting prima facie examination। ठीक है, कोर्ट ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय को जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को सेक्शन 11 सब क्लॉज 6 के तहत जो एप्लीकेशन है उसको स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए प्राइमा फेसाई परीक्षण करना चाहिए था। इनको जो प्राइमा फेसाई कहते हैं, किसे एग्जामिनेशन करना चाहिए था। प्राइमा फेसाई किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये एक लैटिन वर्ड है प्राइमा फेसाई। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारा ब्लैंकेट चोरी हो जाता है, कोई सामने वाले के घर में वो ब्लैंकेट चोरी करके रखा रहता है। ठीक है, या किसी के जरिए वो रखा रहता है, तो हमारा जब पुलिस हमसे पूछताछ करती कि आपका किस पे संदेह जाता है, तो हम एक संदेह के तौर पे हम पड़ोसी के घर को दिखा देते हैं कि भैया हमारा ब्लैंकेट इस घर में हो सकता है, इसने चोरी किया होगा। जब पुलिस उस दरवाजे को खोलेगी और हमारा ब्लैंकेट पा जाती है, हमारा ब्लैंकेट पा जाती है, तो प्राइमा फेसिया के तहत उसको चोर साबित करती, चोर मानती है, मतलब प्रथम दृष्टया। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम दृष्टया, इसको पहली ही दृष्टि में उसको चोर मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां ब्लैंकेट मिल गया, हमारा ब्लैंकेट अगर उसके घर में मिल गया तो प्राइमा फेसाई ये कोर्ट मानती है प्रथम दृष्टया। ठीक है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या निर्णय लिया जाता है, कोर्ट सेट असाइड द हाई कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया। ठीक है, हेल्ड दैट, कोर्ट ने माना कि सेटलमेंट एग्रीमेंट के बाद कोई जो डिस्प्यूट है वो बाकी नहीं है। ठीक है, मतलब द सेटलमेंट एग्रीमेंट वाज क्लियर एंड फाइनल, देयर वर नो सर्वाइविंग डिस्प्यूट्स। अब कोई डिस्प्यूट नहीं बचा है, ये फाइनल हो चुका है सेटलमेंट। ठीक है, एसपीएमएल एलिगेशंस ऑफ इकोनॉमिक ड्यूरेस वाज नॉट सपोर्टेड बाय एडेक्वेट एविडेंस। उसके अगेंस्ट में जो एसपीएमएल ने बोला था कि हमारे ऊपर इकोनॉमिक दबाव था, जिसकी वजह से हमको दोबारा चैलेंज करना पड़ा। ठीक है, तो उसको कोर्ट ने ये माना कि इनके पास पर्याप्त प्रमाण नहीं होने के कारण, ठीक है, इनका एलिगेशन निराधार किया जाता है, इनको कैंसिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 11 सब क्लॉज 6 द हाई कोर्ट मस्ट कंडक्ट अ प्राइमा फेसाई रिव्यू टू सी इफ वैलिड डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट बिफोर रिफरिंग टू आर्बिट्रेशन। कहने का मतलब है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है को सेक्शन 11 सब क्लॉज 6 के तहत जो एप्लीकेशन है उसको स्वीकार करते समय प्रथम दृष्टया जो एग्जामिनेशन है उसको करना चाहिए था, उसको एक बार पहले फर्स्ट टाइम उसको जरूर देखना चाहिए था। ठीक है, ये उनका डिसीजन था। नेक्स्ट, अब की टेकअवेज, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, ए सेटलमेंट एग्रीमेंट वंस साइंड म्यूचुअली एंड विदाउट कोर्सन बाइंड्स बोथ पार्टीज। ठीक है, सेटलमेंट एग्रीमेंट के बाद यदि कोई पक्ष इसे चैलेंज करता है, ठीक है, इसे चैलेंज करता है तो उसे स्पष्ट और ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, कोई इसको सबूत देना पड़ेगा, कोई ठोस एविडेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट, एलिगेशंस ऑफ ड्यूरेस आर कोर्सन मस्ट बी क्लियरली एंड स्पेसिफिकली प्रूव्ड। उच्च न्यायालय को जो मध्यस्थता के लिए आवेदन किया गया था वो स्वीकार करते समय इन्होंने बोला कि सतर्क रहना चाहिए था। ठीक है, और ये प्राइमा फेसाई एग्जामिनेशन करना चाहिए था। ठीक है, इसको पहली बार इनको जो है प्राइमा फेसाई वेरीफाई करना चाहिए था। कोर्ट मस्ट नॉट बाइंडली रिफर केसेस टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 11। ठीक है, कोर्ट जो है ये बाध्यकारी नहीं है कि आर्बिट्रेशन के पास कोई भी केस डाल देगा। सेक्शन 11 के तहत दे शुड प्राइमा फेसाई वेरीफाई, पहली ही बार उनको वेरीफाई कर लेना चाहिए था इट इफ डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट पोस्ट सेटलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, आई थिंक हाँ ये केसला खत्म हो गया, ये केसला खत्म हो गया। अब जो है इसको ये केसला आप एक बार दो बार अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ा के सुन लीजिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में, इसको जाके उतार दीजिएगा। आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, कंसिलिएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, इस केस ला को जरूर मेंशन कीजिएगा भैया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम एक एक कंटेंट, एक एक केस ला, इंपॉर्टेंट केस ला आपके एग्जाम